नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2022। जैसा कि हमें पता होगा कि 2020 की भर्ती अभी रनिंग में है और कुछ समय से यानी कि 2-3 दिन से हमारे सामने ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि वित्त विभाग की ओर से 1000 पदों पर नई भर्ती के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूर्व में घोषणा की गई थी कि 1000 नए पद सर्जित किए जाएंगे। सर्जित क्या, उसके लिए वैकेंसीज निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से कॉलेजेस में चल रहे जितने भी रिक्त पद हैं उन्हें आसानी से और जल्दी से भरा जाएगा। अब दरअसल वित्त विभाग ने इसे स्वीकृत कर दिया है। कितने पद है और किस विषय के लिए कितने पद रखे गए हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न आगे होने वाला है, उसमें कुछ बदलाव होने वाला है, और ये वैकेंसी अगर 2022 में आती है तो इसके कब तक पूरे होने की संभावना है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो वैकेंसी रुकी हुई है यानी कि जो वैकेंसी रनिंग में है 2020 की है, 20 लास्ट में उसे पब्लिश किया गया था और 21 में इसका एग्ज़ाम हो गया था और अभी 22 चल रहा है और कुछ विषयों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और कुछ विषयों के परिणाम आने बाकी है और अभी के लिए परिणाम थोड़े दिन से रुके हुए हैं। उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। अब जो वित्त विभाग की ओर से जो पद अभी जो स्वीकृति दी गई है 1000 पदों की वैकेंसी के लिए, क्या ये पद उसी भर्ती में समायोजित हो सकते हैं या फिर नई भर्ती होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उस आदेश के तहत या उस स्वीकृति आदेश के तहत जिसमें वित्त विभाग ने 1000 नए पद स्वीकृत किए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हम एक वेबसाइट पर है जिसका नाम है फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बारकोड नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पर फाइल रिसीव्ड फ्रॉम किस डिपार्टमेंट से या किस मिनिस्ट्री से फाइल रिसीव हुई थी, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जैसा कि ये है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर फाइल रिसीव सेक्शन ACS, मतलब उसकी अंतिम स्वीकृति जो है वो प्रदान कर दी गई है। किस संदर्भ में है, सब्जेक्ट है सेक्शन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 1000 वैकेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर भी से कहा गया है। लास्ट मार्क डेट ये 8 फरवरी 2022 की तिथि है, यानी कि आज से 2 दिन पहले की बात है जिसमें वो उसे अंतिम स्वीकृति दी गई है। स्टेटस में क्या है, डिस्पोज्ड ऑफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन एज। ठीक है, तो ये 8 फरवरी 2022 को इन पदों पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है वित्त विभाग की ओर से। यानी कि इसके बाद की प्रक्रिया क्या हो सकती है। अब दरअसल वित्त विभाग की स्वीकृति के पश्चात ये फाइल कार्मिक विभाग के पास जाएगी और कार्मिक विभाग इसे अभ्यर्थना के रूप में RPSC को भेज देगा। अब दरअसल ये जो 1000 पद है, जिसमें से हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ वर्गीकरण भी आया है विषयवार। अगर उसमें हिंदी में बात करें या फिर हिंदी विषय की बात करें तो उसमें 105 पद है वो हिंदी के लिए स्वीकृत किए गए हैं। अब दरअसल हो क्या रहा है कि जैसे हमने देखा है कि पटवारी परीक्षा, ग्राम सचिव यानी कि VDO की परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा, इसमें भी पदों में बढ़ोतरी की गई है चलती हुई भर्ती में। यानी कि परिणाम आने के से पहले हालांकि उसमें पदों में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब ये अगर 1000 पद उसी वैकेंसी में समायोजित किए जाते हैं तो स्थिति क्या होगी, क्योंकि कुछ पदों के लिए यानी कि कुछ विषय के परिणाम जारी कर दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी कुछ समस्या आ सकती है क्योंकि उनके परिणाम दोबारा से जारी करने पड़ सकते हैं। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर ये वैकेंसी 2022 में अगर RPSC को अभ्यर्थना भेजकर नई भर्ती के रूप में इसकी वैकेंसी निकाली जाती है तो क्या स्थिति बन सकती है, क्योंकि नई भर्ती अगर निकाली जाएगी तो पहले इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है तो नई भर्ती प्रक्रिया, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से नई भर्ती इतनी जल्दी आ सकती है, क्योंकि उस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि कुछ विषयों के परिणाम आने बाकी है और इनकी इंटरव्यू भी होंगी। तो आप मान के चलिए कि 5 से 6 महीने का समय तो इसमें आसानी से चला जाएगा। तो
विषय भी काफ़ी है, तो उन सब का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, लेकिन उसका इंटरव्यू कंडक्ट करना, उसके बाद परिणाम जारी करना, और अभी तक कुछ विषयों के परिणाम आए नहीं हैं, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, तो थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये मान के चलते हैं कि नई भर्ती अगर आती है तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आखिरकार ये भर्ती है वो न्यू वैकेंसीज़ के रूप में आपके सामने आएगी। क्योंकि इतने पद सरकार बढ़ा नहीं सकती है। हाँ, कुछ पद बढ़ाए जा सकते हैं, जिस प्रकार से ये फाइल वित्त विभाग की ओर से स्वीकृत की गई है, तो 1000 पदों की भर्ती प्रक्रिया पहले ही चल रही है। उतने ही पदों की भर्ती, यानी कि इतने ही पद बढ़ाए जाने इतने आसान है नहीं जितना इसमें दिखाया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसी में समायोजित हो सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें समायोजित हो सकती है।